Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पवन सिंह ने मैदान क्यों छोड़ दिया आपके? खामोश। लेकिन सर बिहारी बाबू से आप बंगाली बाबू बन गए, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिहारी बाबू भी हूँ, बंगाली बाबू भी हूँ और सही मानों में हिंदुस्तानी बाबू। खामोश। पवन सिंह का नाम आते ही शत्रुघ्न सिन्हा ने सबको खामोश कर दिया। एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा से जब सवाल किया गया कि पवन सिंह ने आखिर मैदान क्यों छोड़ा, इसको लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा ने जवाब दिया और इस बार सीधा कह दिया खामोश। पवन सिंह ने मैदान क्यों छोड़ दिया आपके? खामोश। लेकिन सर बिहारी बाबू से आप बंगाली बाबू बन गए, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिहारी बाबू भी हूँ, बंगाली बाबू भी हूँ और सही मानों में हिंदुस्तानी बाबू। पूरे देश में आपने देखा है, चारों तरफ लोग प्यार करते हैं, समर्थन देते हैं, चारों तरफ अच्छे नतीजे आ रहे हैं। इसका माने है कि हिंदुस्तानी बाबू हूँ और सही मायने करना चाहेंगे क्या बिहार फिर से? क्यों? चुनाव लड़ने को लेकर चाहेंगे? और मैं उन लोगों को छोड़ दूं जिन लोगों ने मुझ पे इतना भरोसा किया, जिन लोगों ने ईवीएम के मशीन के खिलवाड़ के बाद रिकॉर्ड मतों से हमें विजयी बनाया। जो हमारी ममता जी देश की सबसे कद्दावर, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास जताया, मैं उनके साथ दगा करूं संभव नहीं है। वक्त बिखर गया सर, इंडिया गठबंधन तो बिखर गया। संजय सिंह को जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जमानत। बहुत बहुत वेलकम, बहुत अच्छा लगा। सत्यमेव जयते। आज जिस तरह से ईडी के पास जवाब नहीं था सवालों का, सुप्रीम कोर्ट में साफ जाहिर होता है, जैसा हम लोग कह रहे थे, साफ दिखता था कि संजय सिंह को फंसाया गया था। उनके ऊपर जिस तरह के मुकदमे डाले गए बगैर सबूत के, मैं समझता हूँ वैसा ही होगा। अब केजरीवाल के मामले में भी, जैन साहब के मामले में, सिसोदिया जी के मामले में ऐसा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं कहा शुरू में सत्यमेव जयते, ये सब विजयी होकर बेदाग होकर बाहर निकलेंगे। बता दें कि आसनसोल से जब से पवन सिंह ने सरेंडर किया है, तब से लगातार पवन सिंह की खूब चर्चा हो रही है। पवन सिंह के सरेंडर के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि पवन सिंह क्या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी बीच पवन सिंह ने एक ऐलान किया सोशल मीडिया पर और कहा कि चुनाव तो वो लड़ के रहेंगे। इसके बाद से फिर से कयासों का बाजार गर्म हो गया कि पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और वहां से पवन सिंह का पत्ता काट दिया। लेकिन अब भी पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम नहीं लगा है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। इसी बीच एक बार फिर से जब बिहारी बाबू बिहार पहुंचे तो उनसे पवन सिंह को लेकर के सवाल किया गया और जैसे ही सवाल ये पूछा गया कि आखिर आसनसोल से पवन सिंह ने मैदान क्यों छोड़ा, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने मजाकिया अंदाज में खामोश कहकर वहां से चलते बने। पवन सिंह ने मैदान क्यों छोड़ दिया आपके? खामोश। लेकिन सर बिहारी बाबू से आप बंगाली बाबू बन गए, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिहारी बाबू भी हूँ, बंगाली बाबू भी हूँ और सही मानों में हिंदुस्तानी बाबू। पूरे देश में आपने देखा है, चारों तरफ लोग प्यार करते हैं, समर्थन देते हैं, चारों तरफ अच्छे नतीजे आ रहे हैं। इसका माने है कि हिंदुस्तानी बाबू हूँ और सही मायने करना चाहेंगे क्या बिहार फिर से? क्यों? चुनाव लड़ने को लेकर चाहेंगे? और मैं उन लोगों को छोड़ दूं जिन लोगों ने मुझ पे इतना भरोसा किया, जिन लोगों ने ईवीएम के मशीन के खिलवाड़ के बाद रिकॉर्ड मतों से हमें विजयी बनाया। जो हमारी ममता जी देश की सबसे कद्दावर, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास जताया, मैं उनके साथ दगा करूं संभव नहीं है। वक्त बिखर गया सर, इंडिया गठबंधन तो बिखर गया। संजय सिंह को जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जमानत। बहुत बहुत वेलकम, बहुत अच्छा लगा। सत्यमेव जयते। आज जिस तरह से ईडी के पास जवाब नहीं था सवालों का, सुप्रीम कोर्ट में साफ जाहिर होता है, जैसा हम लोग कह रहे थे, साफ दिखता था कि संजय सिंह को फंसाया गया था। उनके ऊपर जिस तरह के मुकदमे डाले गए बगैर सबूत के, मैं समझता हूँ वैसा ही होगा। अब केजरीवाल के मामले में भी, जैन साहब के मामले में, सिसोदिया जी के मामले में ऐसा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं कहा शुरू में सत्यमेव जयते, ये सब विजयी होकर बेदाग होकर बाहर निकलेंगे। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट, बिहार तक।